दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिमाइंडर पर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आप अपने स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 रेज़ टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। अगर 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसी तरह से 17 के पावर 203 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 2 के पावर 100 को 101 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 12 के पावर 23 प्लस 13 के पावर 23 प्लस 14 के पावर 23 को अगर 39 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे ढेरों सवाल, ढेरों क्वेश्चंस आपसे मिलते होंगे और आप हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज करते होंगे। तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्रॉपर्टी समझ लीजिए और आपसे इससे भी टफ क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट 2 है जो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पर है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में, फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्सेप्ट बताया उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं और लास्ट में मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल ओरली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट होता है। देखिए निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक बात ये जान लीजिए कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता। तो जब निगेटिव नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट से बड़ा लाभ है। वो लाभ कैसे है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक नंबर है 7 को 5 से डिवाइड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब देखिए इसे दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। 7 को लिखते हैं 5 + 2 और इसे 5 से डिवाइड करते हैं, और इसी 7 को हम लिखते हैं 10 - 3 और इसे 5 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो शेष 0 आएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जब भाजक यानी डिवाइजर डिविडेंड से यानी भाज्य से बड़ा होता है, यानी 2 से 5 बड़ा है, तो 2 से 5 बड़ा है यानी 5 से छोटे सभी भाज्य संख्याओं में अगर 5 से भाग दिया जाएगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। या किसी भी संख्या में अगर उस संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 2 5 से छोटा है, इसलिए 2 ही इसका रिमाइंडर हो गया, यानी शेष हो गया। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 शेष आ जाएगा, यानी रिमाइंडर आ गया 2, जो कि यहाँ भी आया है। अब यहाँ जरा देखिए, 10 में 5 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, क्योंकि 10 कट जाएगा 5 से, और -3 में 5 से भाग देंगे तो -3 आएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर आ गया -3। तो यहाँ रिमाइंडर -3 आ गया और यहाँ रिमाइंडर +2 आ गया। तो एक ही नंबर में, एक ही संख्या यानी 7 में 5 से डिवाइड करने पर दो तरह के रिमाइंडर तो आ नहीं सकते। तो ये कैसे गड़बड़ी हो जाएगी। और एक बात यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है कि रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता। तो जब निगेटिव रिमाइंडर आए तो डिवाइजर में से इस रिमाइंडर को, जो ये वैल्यू है, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये देखिए 2 आ जाएगा। अब मामला सही हो गया। तो जब भी रिमाइंडर, जब भी शेष निगेटिव आए तो भाजक में से उसे घटा लेंगे और घटा करके फाइनल रिमाइंडर लिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसे बताकर आप क्या कहना चाहते हैं। तो अगले स्टेप में मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 15 एक संख्या है जो कि 5 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर आता है 0। 15
5 से कट जाती है तो भागफल तो 3 आएगा, शेष 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, 15 से एक बड़ी संख्या लेंगे, एक बड़ी, तो ये 16 हो, 16 में 5 से भाग देंगे तो शेष यही आएगा, जितना बड़ी ली, एक बड़ी लिए तो एक ही शेष आ जाए, शेष क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब दूसरी तरफ 15 से छोटी एक छोटी संख्या होती है 14, तो 15 से एक छोटी है यानी -1, तो हम अब 14 में 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा, -1 आएगा। अब आप कहेंगे भाई शेष तो 4 आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शेष -1 आएगा। इस -1 का फायदा क्या है, मैंने आपसे ये बताया कि जब भी शेष माइनस में आए तो उसे डिवाइजर में से घटा करके वो लिखते हैं, तो 5 में से घटा के 4 लिखते हैं। तो आपके दिमाग में है कि भाई इससे फायदा क्या हुआ, भाई 14 में सीधे सीधे भाग दे लेते, लेकिन अब मैं आपको फायदा बता रहा हूं। मान लीजिए ये 4 है और 4 के पावर 200 है और इसे भाग देना है 500, तो 4 के पावर 200 में 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तब तो आप सोचने लगे अरे भाई कैसे होगा, ये तो बड़ा अजीब सवाल है। तो भाई इसी का यूज करना है कि 5 से एक छोटी संख्या 4 है, 15 से एक छोटी संख्या 14 है, तो 5 से एक छोटी संख्या 4 है, तो 4 में 5 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा और -1 का पावर 200 होगा। और -1 का पावर अगर 200 है यानी -1 का पावर अगर कोई सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और -1 का पावर अगर कोई आड नंबर है यानी विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर -1 का पावर 200 है और ये एक सम संख्या है तो इसकी वैल्यू आ गई 1, और 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 इसका रिमाइंडर आ गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो नंबर किसी नंबर से कटता है, डिवाइड होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 45 है, 45 5 से डिवाइड होता है, तो 45 से एक छोटी संख्या 44 हुई, अब 44 में 5 से भाग देंगे तो माइनस शेष आएगा, और 46 में 5 से भाग देंगे तो प्लस शेष आएगा, +1 शेष आएगा। तो यहाँ -1 और +1 का ही खेला है, यानी एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या में भाग देने पर क्या आएगा, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा। अब चलिए इसका एक नियम लिख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट नियम ये कहता है कि अगर a है और a के पावर n है और a के पावर n में a + 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो आता है वो 1 आएगा। कब, जब n जो है इवन नंबर और a और n ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, यानी a और n जो हैं ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर एक संख्या छोटी में उससे एक संख्या छोटी में, जैसे मान लीजिए कि ये 17 है, 17 में 18 से भाग दिया गया तो 17 के पावर 200 है। अब देखिए 17 में 18 से भाग दिया गया तो यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर 1 आएगा। कब, जब पावर इवन हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए ये 17 है और 17 से एक अधिक संख्या है, a यहाँ पर क्या है, a बराबर 17 है, n बराबर क्या है 200 है, a + 1 क्या है 18 है यानी 18 है। तो अब आप समझ गए इस नियम को। अब इसी नियम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये a है और a के पावर n में हमको a-1 से डिवाइड किया जाए, a के पावर n में a-1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हरदम 1 आएगा और n की वैल्यू चाहे जो कुछ भी हो, चाहे आड हो चाहे इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे भाई, देखिए 5 के पावर 13 है और 5 के पावर 13 में 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर यहाँ पर देखिए 5 में 4 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा और 1 के पावर 13 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू चाहे जो हो, अगर उस a से एक छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा a में तो रिमाइंडर हरदम 1 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा,
तीसरा वाला केस देखिए, तीसरा वाला केस है कि अगर a है, a की पावर n है और a प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर a आएगा कब? जब n जो है आड नंबर हो, यानी ये विषम संख्या। तो n अगर विषम संख्या है तो रिमाइंडर जो a है वही आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये 15 है और 15 के पावर 123 लिख दिया और हम डिवाइड कर रहे हैं 16 से, यानी 15 से एक बड़ी संख्या से, तो क्या होगा? 15 में 16 से भाग देंगे तो ये -1 हो जाएगा। -1 के पावर 123 अपान 16। अब -1 के पावर ये विषम संख्या है तो इसका आंसर आ गया -1 के पावर 16। अब मैंने आपसे बताया था कि जब रिमाइंडर माइनस आने लगे तो उसे डिवाइजर में से घटा के लिखते हैं, यानी 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? फाइनली 15 आया, यानी 15, यानी ये जो नंबर था वही इसका रिमाइंडर आ गया। तो ये तीन आपने देखा, ये तीन जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पर बेस्ड आपने ये क्वेश्चन अगला देखा था। अब ये जो आपने देखा इन कॉन्सेप्ट के अलावा अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम ये क्या है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या कहती है कि a एक नंबर है, a एक नंबर है, a इज ए नेचुरल नंबर। a एक प्राकृतिक संख्या है, p इज ए प्राइम नंबर और p एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, such that a and p is a co-prime नंबर। a और p को प्राइम हो या HCF ऑफ a एंड p 1 हो। हमें कह रहे हैं कि a जो है एक नेचुरल नंबर है, p जो है एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, AP दोनों मिल करके a और p एक साथ अगर आते हैं तो ये को प्राइम हो जाते हैं यानी सह अभाज्य संख्या है। या यहां कह लीजिए या a और p का जो HCF है वो 1 हो, तब क्या होता है भाई? तब होता है कि a के पावर p -1 अपान p, अगर a के पावर p -1 अपान p हो तो इस केस में रिमाइंडर 1 आता है, यानी रिमाइंडर 1 होगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, a की जगह पर हमने 2 ले लिया, p की जगह पर हमने 101 ले लिया। 101 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। तो 2 की पावर 100 में 101 से भाग करने पर रिमाइंडर जो आएगा यानी जो शेषफल आएगा वो आएगा 1, और इसी को कहते हैं फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर a है या कोई भी नंबर है और एक नंबर है अभाज्य संख्या और दोनों एक साथ को प्राइम हो, तो a के पावर p -1 को p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। ये फॉर्मेट्स थ्योरम है। अब एक थ्योरम मैं आपको और बता दूं, दूसरा थ्योरम है विल्सन थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। ये विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि p इज ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है
तो ये कहता है कि p-1 का फैक्टोरियल प्लस 1, ये जो नंबर होगा ये p से डिवाइड होगा, p से डिविजिबल होगा, यानी p-1 का फैक्टोरियल में 1 ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर p से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर ये बोलता है। अब मान लीजिए कि ये नंबर p जो है वो प्राइम नंबर है, तो p अगर प्राइम नंबर है, p एक अभाज्य संख्या है, तो p-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 p से डिविजिबल होगा। इसको कहते हैं विल्सन थ्योरम। तो ये बहुत रेयरली इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैं आपको देने जा रहा हूं, यह है चौथा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर a के पावर n हो, b के पावर n हो, c के पावर n हो या d के पावर n हो और n जो है ये ऑड नंबर हो, यानी n जो है विषम संख्या है और a b c d जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, यानी समांतर श्रेणी में हो। यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी b माइनस, देखिए इसका मतलब ये हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि b माइनस a का जो डिफरेंस हो वही c माइनस b का डिफरेंस हो, वही d माइनस c का डिफरेंस हो। इन डिफरेंस को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं या हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। यानी इनमें ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो, इनका डिफरेंस सेम हो, तो ऐसी स्थिति में ये नंबर a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड हो जाते हैं, अगर a प्लस b प्लस c प्लस d से ये नंबर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि n एक ऑड नंबर। अब जैसे एग्जांपल है 13 के पावर 23 प्लस 14 के पावर 23 प्लस 15 के पावर 23, ये नंबर दिया है कि 39 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो। तो देखिए ये 13, 14, 15 यानी 13, 14, 15 ये इनका जो कॉमन डिफरेंस वो सेम है, यानी ये समांतर श्रेणी में है और इनका जो पावर है वो भी ऑड नंबर है, तो इनका सम से ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 से ये डिवाइड हो जाएंगे। तो 5, 4, 9, 3, 12। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये देख लेते हैं कि ये 12, 13, 14 है, तो यहाँ पर 12, 13, 14 ही लिख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन को मैं सही कर लेता हूँ, 12, 13, 14 कर लेता हूँ। तो इसे 12 के पावर 23 प्लस 13 के पावर 23 प्लस 14 के पावर 23 कर लेता हूँ, तो बात सब वही रहेंगे। अब देखिए 12 प्लस 13 प्लस 14 को जोड़ना है, 4, 3, 7, 2, 9 और ये 39 हो गया। तो ये पूरा नंबर जो है 39 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस में करेंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये सब ओरली क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया भाई, इसका आंसर अभी हम लोगों ने निकाला कि 7 के पावर 200 को 18 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये -1 शेष आएगा। और देखिए -1 के पावर 200 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इसका रिमाइंडर आ गया। और यहाँ पर देखिए ये 17 के पावर 203 है और इसे 16 से डिवाइड किया जा रहा है, ये 16 से एक बड़ी संख्या 17 है, तो इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 के पावर 203 बटा 16, यानी 1 का कोई भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया। ये है फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम में 200 के पावर 100 अपान 101 इससे भाग देने पर रिमाइंडर 1 आया था, और ये इसमें रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा क्योंकि ये 39 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं सक्सेसिव डिवीजन पर बात करूंगा कि सक्सेसिव डिवीजन से जो हमको रिमाइंडर मिलते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज डाउट लगी तो इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।